मेरे दिल अजीज स्टूडेंट्स एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। अब बात ये हुई कि जब शहाबुद्दीन गौरी था, जब उसको खक्करों के बारे में मालूम हुआ तो शहाबुद्दीन गौरी जो है गजनी से चला और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को पैगाम भेजा कि तुम भी जो है लाहौर की तरफ रुख करो। अब शहाबुद्दीन गौरी जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले जो है वो लाहौर पहुँच गया, और जब कुतुबुद्दीन ऐबक का लश्कर जो है वो लाहौर पहुँचा तो शहाबुद्दीन गौरी ने और ऐबा ने मिलकर उसका बड़ा पुरतबाक इस्तकबाल किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने आते ही शहाबुद्दीन गौरी से मुलाकात की और शहाबुद्दीन गौरी से कहा कि आप मुझे जो है अगर बुला लेते, अगर मुझे इन्फॉर्म कर देते तो हम उनकी ईट सीढ़ बजा देते, जिस पर शहाबुद्दीन गौरी ने कहा कि अल्लाह को ये मंजूर था और इसमें भी मेरे लिए कोई बेहतरी होगी। बहरहाल इस तरीके से जो है अब शहाबुद्दीन गौरी को कुतुबुद्दीन ऐबक मिले और उसके बाद शहाबुद्दीन गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा कि तुम ऐबा को जो है मुबारकबाद दो। उसने किस चीज़ की? उसने कहा कि इसने की और राजकुमारी कुमार देवी की जो है शादी हो गई है, जिसपे कुतुबुद्दीन ऐबक काफ़ी देर पहले उसको मुस्कुरा के देखता रहा और उसके बाद उसे गले लगाया और उसे फिर जो है मुबारकबाद दी। उसके बाद शहाबुद्दीन गौरी ने ये कहा कि अब तुम दोनों जाके जो है लश्कर के खाने का इंतज़ाम करो और उनकी रिहाइश का इंतज़ाम करो। इसके बाद जो है वो दोनों जो है वहाँ चले गए और वो सबसे पहले फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो ऐबा के साथ कुमार देवी के खैमे में दाखिल हुआ, उसे मुबारकबाद दी और फिर कुमार देवी ने जब सारी कहानी अपनी शादी की बताई तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कुछ दुख हुआ। उसने कहा कि तुम्हारी शादी जो है बड़े पुरसाने हाल में हुई, मगर कोई मसला नहीं है, अगर मैं वहाँ होता तो ये सारे काम होते, या बादशाह अगर गजनी में होता तब भी तुम्हारी शादी बड़े बेहतरीन तरीके से होती है। लिहाजा अब हुआ क्या कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको एक थैली निकाल के दी जो राजकुमारी कुमार देवी पहले लेने को तैयार नहीं थी, मगर बाद में ली ऐबा कहने पर। और इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी ने और कुतुबुद्दीन ऐबक ने मिलकर खक्करों का किला कमा किया और खक्करों को जो है वो सबक सिखाया। कई खक्कर जो है मुसलमान हुए और जो बंदा खक्करों में तबलीग के लिए मौजूद था उसके हाथ पर जो खक्करों का सरदार था उसने भी इस्लाम कबूल किया। और जब शहाबुद्दीन गौरी को ये खबर पहुंची तो शहाबुद्दीन गौरी जो है उसने बाकायदा उसको उन इलाकों का, कोस्तानी इलाकों को जो है सरदार मुकर्रर कर दिया। लेकिन जब शहाबुद्दीन गौरी वापस जा रहा था, ये ज़हन में रखिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली चला गया और ऐबा भी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ दिल्ली की तरफ रवाना हो गया, और चूँकि ऐबा ख़ुद भी दिल्ली ही जाना चाहता था। अब शहाबुद्दीन गौरी जो है वो वापस गजनी की तरफ जब चला तो रास्ते में उसने दरिया के किनारे जो है अपने डेरे लगाए, और जिस टाइम कुछ खक्कर जो थे उससे नाराज़ थे क्योंकि खक्कर के एक बहुत बड़े हिस्से को उसने मुसलमान किया था, तो लिहाजा अब यहाँ से जो कुछ 20 नौजवान थे खक्करों के जो शहाबुद्दीन गौरी के खैमे में दाखिल हुए और उसको वहाँ पर उन्होंने शहीद किया एक बड़ी प्लानिंग के साथ, और शहाबुद्दीन गौरी के जिस्म पर तकरीबन 20 ज़ख्म थे। बहरहाल शहाबुद्दीन गौरी के बारे में ये भी कहा जाता है कि रसूलुल्लाह की एक हदीस की पेशन गोई भी था कि शहाबुद्दीन गौरी ये था कि रसूलुल्लाह को जाने के बाद 600 साल बाद जो है एक मुसलमान बादशाह जो है वो शहीद होगा और उसके बाद जो है फिर जो है क़यामत की निशानी नमूदार होगी, और यही हुआ 602 के अंदर तकरीबन शहाबुद्दीन गौरी शहीद हुआ और उसके बाद चंगेज़ खान जैसी क़यामत की निशानी जो है रूनुमा हुई। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।